हेलो क्लास 10th वालों बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोनेट्स कंपाउंड का। इसे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का। पहला पार्ट क्या है जी? पार्ट 1, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। देखो, ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H10। C4H10 होता है ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पहला और दूसरा। मैं बना के दिखाता हूँ। ये है मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 एक दो तीन चार कार्बन है इसमें और 10 हाइड्रोजन है, गिनेंगे अगर आप। तो ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि इसकी चेन बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल ब्यूटेन। एक इसका एक और आइसोमर बन सकता है। देखो, 3 कार्बन की तो हम चैन बना लेंगे CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, और एक मिथाइल साइड चैन की फॉर्म में अलग से लगा देंगे। तो मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन की चैन हो गई और अलग से लग गया मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये जो साइड चैन है या सब्स्टिट्यूएंट, तो ये बन गया। वैसे इस तरह का जो स्ट्रक्चर जब ये बनता है तो इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, इसे आप 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये आपका ब्यूटेन है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर, हमसे पूछे गए थे ब्यूटेन के। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं दोस्तों। इसे इरेज कर देता हूं। अब देखिए, मुझे बनाने हैं प्रोपेनोल और प्रोपेनोन के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे प्रोपेनोल के? प्रोपेनोल जो है वो एक अल्कोहल है, तो प्रोपेनोल में 3 कार्बन आनी चाहिए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ आ जाएगा OH प्रोपेनोल। आप इसे खोल के भी दिखा सकते हैं, इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन फ्री करके दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इन वाले दो को कैसे दिखाएंगे? एक यहाँ एक यहाँ। इन्हें आप और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रोपेनोल। मैथ एथ प्रोपेनोल हो गया है हमारा OH ग्रुप की वजह से। ये हो गया हमारा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन एक कीटोन होता है, तब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बी वाले का। ठीक है, प्रोपेनोन का कैसे बनेगा? CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है प्रोपेनोन। मैथ एथ प्रोप, और ये कीटोन ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स होता है ओन। क्या होता है? ओन, सफिक्स ओन होता है इसके लिए। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर है प्रोपेनोन का, ये है प्रोपेनोल का। अब मैं आपको इसे हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाता हूं। ठीक है 10th वालों, इसके बाद हम ले लेते हैं नेम थर्ड होमोलोग। हमें तीसरे होमोलोग का नाम बताना है, अल्कोहल फैमिली का और एल्डिहाइड फैमिली का। तो अल्कोहल फैमिली से मैं शुरू करता हूं, तीसरे क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं। देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्कोहल फैमिली का थर्ड होमोलोग बताना मुझे। ठीक है, अल्कोहल फैमिली का पहला होमोलोग, जो पहला मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का, वो होता है CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल। तो हमसे फर्स्ट तो नहीं पूछा गया है। इसके बाद में इसमें CH2 यूनिट और जोड़ दूंगा, एक CH3 में एक CH2 जोड़ दूंगा। ठीक है, CH2 का मोलिकुलर मास होता है 14U। ठीक है, इसमें एक CH2 और जोड़ने के बाद नेक्स्ट होमोलोग आ जाएगा CH3 CH2OH इथेनॉल। ये भी नहीं पूछा गया है मेरे से, थर्ड पूछा गया है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, अब मैं इसमें एक यूनिट और जोड़ूंगा CH2, और ये बन जाएगा मेरा थर्ड होमोलोग। ठीक है, और ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोल होगा मेरा थर्ड होमोलोग। प्रोपेनोल क्या हो जाएगा? मेरा थर्ड होमोलोग। ये अल्कोहल फैमिली का थर्ड होमोलोग। अब एल्डिहाइड फैमिली का मुझे बताना है थर्ड होमोलोग इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं और थर्ड होमोलोग बताने की कोशिश करता हूं एल्डिहाइड फैमिली का। ठीक है दोस्तों, ध्यान से। एल्डिहाइड फैमिली का पहला होमोलोग है HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यानी मीथेनल। इसके बाद नेक्स्ट होमोलोग, इसमें एक मैं CH2 यूनिट जोड़ूंगा, तो बन जाएगा CH3CHO, इसका नाम है इथेनल। ये तो सेकंड होमोलोग है, ना मुझे ये बताना ना मुझे ये बताना। थर्ड होमोलोग कौन होगा एल्डिहाइड फैमिली का? इसमें एक CH2 यूनिट और जोड़ दूंगा, तो CH3 से आगे बढ़ेगा CH2, और फिर आ जाएगा CHO। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए एल्डिहाइड फैमिली है। ये थर्ड मेंबर हो गया हमारा किसका? एल्डिहाइड फैमिली का। इसका नाम है मैथ एथ प्रोप, इसका नाम है प्रोपेनल। NaL नल, प्रोपेनल है इसका नाम। ठीक है दोस्तों, अब हम अप्रोच करते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे इस क्वेश्चन के। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी खूबसूरत क्वेश्चन मुझे लग रहा है। आप आगे बने रहिए क्वेश्चन में। नेम द फॉलोइंग, इसका नाम बताना है। ये तो देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन भी 6 ही लग रहे हैं, तो ये C6H6 हो गया। ये तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ये एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक भी है, इसका नाम है दोस्तों बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा, ए का नाम है बेंजीन। बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, ये
ये जो डबल बॉन्ड है इनकी जगह हम एक रिंग भी बना सकते हैं, तीनों ये जो तीनों पाई बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि डिलोकलाइज होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बेंजीन ही है, तो इसका नाम बताते हैं अब हम। ठीक है, इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए मैं क्या बोलूंगा, ब्यूट बोलूंगा। और इस चैन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है, पहले कार्बन पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो डबल बॉन्ड आने की वजह से मैं क्या बोलूंगा, इसमें इन की जगह इन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, इन। ठीक है, तो पहले कार्बन पे इन लग रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है ब्यूटीन। ठीक है, ये मैंने आईपीएस नेम इनके लिख दिए हैं दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सवाल को आगे लेके चलता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने 4th पार्ट पे, और जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। मुझे बताना है शो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन N2 यानी नाइट्रोजन मोलिक्यूल। तो ये मेरा नाइट्रोजन एटम है, ये मेरा दूसरा नाइट्रोजन एटम है। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जेड कितना होता है इसका 7। तो इसमें K11 शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, K शेल है, ये L शेल है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये रहे इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इसके पास अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, इस वाले के मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। 3 तो शेयरिंग में आगे बढ़ा दिए इसने नाइट्रोजन एटम के साथ, और 2 इसके यही है अपने पास। तो 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेयरिंग ये 3-3 की करेंगे। देखो अब इस वाले नाइट्रोजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस वाले नाइट्रोजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये इन्होंने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, दोनों ही नाइट्रोजन एटम ने। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साइंस विद आमिर को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। 20 तारीख को एग्जाम है आपका CBSE बोर्ड का। बाय फ्रेंड्स।